तो नमस्कार दोस्तों। आज हुआ क्या कि कल मुझे ना एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपके नाम पे एक एच डी एफ सी का क्लासिक एस्योर प्लस करके कोई इंश्योरेंस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस इंश्योरेंस को विड्रॉल कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे कंटिन्यू रख सकते हैं और उसके जो अमाउंट होंगे मैं आपको कल सारी चीज़ के लिए फिर से कॉल करूँगा। तो मुझे तो लग गया था तभी कि ऐसा तो हमारे नाम पे कुछ है नहीं। हालांकि उसने कहा था कि उमाशंकर प्रसाद। तो क्या है कि उमाशंकर प्रसाद मेरे पिताजी का नाम है। तो मुझे लगा कि चलो ऐसा हो सकता है, तो आज फिर उनका कॉल आता है और आज उनसे जो जो बात हुई है मैंने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई है और आप लोग के बीच साझा भी ज़रूर करूँगा। तो क्या होता है कि ऑनलाइन ठगी वगैरह में हमारे देश की एक बहुत ख़राब व्यवस्था है। हमारे देश में जैसे कि देखिए, साइबर क्राइम का जो थ्रेट है या होने की संभावना है, उस पे कोई एक्शन नहीं लेता है। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है उसके लिए भी आपको बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। फिर भी बहुत कम ही ऐसा केस है जिसमें उसका आपको न्याय मिल पाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कैनरा बैंक गया हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि यूपीआई से किसी अननोन नंबर पे, सॉरी, उनका क्या हुआ था कि फ़ोन चोरी हो गया था किसी का। तो वो व्यक्ति आए हुए थे वहाँ पे। उसने कहा कि मेरा जो है वो फ़ोन चोरी हो गया और मेरे यूपीआई से तकरीबन 5-10 मिनट पहले 50,000 रुपये निकाले गए हैं। ठीक है। और बाकायदा उस पे उनका नाम दिखा रहा था। लेकिन उसने जब बैंक से पता किया कि ये किस पे भेजे गए हैं तो कुछ नाम था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो बैंक वालों का कहना था कि मैंने उससे बाद में पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है कि यूपीआई से अगर किसी अननोन नंबर पे पैसे चले जाते हैं तो वो आपके पैसे वापस आते हैं। तो उनका कहना था कि ऐसा बहुत ही कम केस होता है। उसने इसके पीछे का रीज़न ये दिया था। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं से कोई सामान परचेज करते हैं, आपने उससे पैसे भेजे, बाद में आपका मन बदल गया हो और आप जाके साइबर क्राइम पे ऐसा बोले कि नहीं, वो तो मेरा मिस्टेक से पैसा गया था तो फिर वो आप मुझे रिफ़ंड करवा दो। तो इन केस में थोड़ा सा वो दिक्कत है। उनके जो बैंक के स्टाफ थे उनका ये कहना था। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मुझे ऐसे कॉल आए हैं जिसमें ऑनलाइन ठगी होने की संभावना थी पर हुई नहीं। तो हमारे इंडियन सिस्टम की ये एक क्या कहते हैं कि दुर्व्यवस्था है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है या इस पे होनी चाहिए। वो बहुत पहले कहावत चलती थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा करके कुछ था। बट क्या है कि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई धमकी दे रहा है या ऑनलाइन ठगी होने की संभावना है, आप उस पर कॉल करते हैं, बताते हैं, तो उनका एक जवाब पहला तो वही होता है, हुआ तो नहीं ना आपके साथ। जब हो जाए तब का इंतज़ार करना है भाई। ऐसा किया है, मेरे साथ नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा कल को मान लीजिए हो जाए तो फिर उसका क्या ही होगा। तो मेरी गुजारिश है सबसे, ख़ास करके साइबर क्राइम से, कि ऐसे लोगों की अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला था, तो आप उनको उन पे कार्रवाई कीजिए। मैं ये नेशनल क्राइम पे जो ऑनलाइन है इन पे सारी डिटेल्स, ये मैं इनके नंबर जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। फिर देखता हूँ क्या होगा। बाकी मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग आगे सुनाऊँगा, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट मेरा टाइम इन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से खाया है आज। तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उनका आज फ़ोन आने वाला था और ये वही फ्रॉड वाला है, उनका फ़ोन आ गया। आप सुनिए क्या क्या सुनना चाहते हैं। हेलो। 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 जी हेलो। उमा शंकर जी बात कर रहे हैं, उमा शंकर प्रसाद। जी जी। उमा शंकर जी, आपसे अजय कुमार त्यागी बात कर रहा हूँ, HDFC लाइफ से।
एक्चुअली ये एक पॉलिसी का नंबर आपने मुझे दिया था 10579864। जी सर, आपके ही वो कस्टमर केयर ने मुझे ये नंबर दिया था और कहा था कि आपसे मैं बात करूं। हाँ, आपने ये दिया था, जो मैंने चेक किया है। जी पॉलिसी आपका ये 30 मार्च 2017 का पॉलिसी आ रहा है, क्लासिक अश्योर प्लस नाम का प्लान। ठीक है। जी। इसका एक सिंगल ईयर का प्रीमियम पे करके पॉलिसी को छोड़ा गया है, आगे नहीं चलाया गया। कोई परेशानी इसमें आ रहा था? आ, क्योंकि 7 साल पैसा आपको देना था और 10 साल पे इस पॉलिसी की आपकी मैच्योरिटी थी। आपके एंड से हुआ क्या ना, पॉलिसी में ओनली वन टाइम पेमेंट हुआ जी। 50,000 का, एंड देन उसके आगे पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। तो कोई अच्छा। पैसे का कमी आपको आ रहा था, एजेंट का इशू आ रहा था, क्या था, क्यों नहीं चलाए थे इस पॉलिसी को? हाँ सर, वो पैसे की ही कमी आ गई थी इस वजह से। पैसे की ही कमी थी। जी सर। ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं सर, हुआ क्या है ना, जी पॉलिसी उमा शंकर जी आगे ना चलने के रीजन से ऑनलाइन ऑफलाइन पोर्टल से रद्द कर दिया जाए। इट मीन से अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर आप ब्रांच में जाते हैं या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के पोर्टल पर अगर इस पॉलिसी को चेक करते हैं, जी। तो ये पॉलिसी इनवैलिड आपको शो करेगा, क्योंकि इसका क्लाइंट आईडी जो है वो आपका बंद हो चुका है। ठीक है। जी जी दूसरी जी। चीज, अगर मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूं इस पॉलिसी पे, तो सोल्यूशन मेरे पास दो आ रहे हैं। या तो वापस से आप सेटलमेंट करके जो है इस पॉलिसी का जो पैसा आपका बनता है वो जी। पैसा क्लेम कर सकते हैं, या अगर आगे कंटिन्यू आप इसे करना चाहें तो आगे कंटिन्यू से कर सकते हैं। आ, तो सर ये सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है, जरा सा बताइएगा। सेटलमेंट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। सेटलमेंट में देखिए, एज पर कंपनी और एज पर आईआईडीआई, एक रेगुलर पॉलिसी का क्या होता है ना आपका संतोष, इसमें 3 साल का, उमा शंकर जी, आपका लॉक इन का मैंडेटरी होता है। आप 1 साल पैसा भर के जो है पॉलिसी को वो कर सकते हैं, कंटिन्यू करा दिए हैं। बट जी। 2 साल और प्रीमियम इसमें आपको डालना पड़ेगा, तब जा करके पॉलिसी आपका ये सेटल होगा। तो 2 साल और प्रीमियम इसमें डालने में सक्षम है इसमें? नहीं सर, हम तो उसमें नहीं है सक्षम। क्योंकि आईआईडीआई जैसे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई होता है, जी। आरबीआई तो जानते होंगे। हाँ वैसे सर। ही इंश्योरेंस सेक्टर में उमा शंकर जी आईआईडीआई होता है। ठीक है। जी जी आईआईडीआई रूल के अकॉर्डिंग एक रेगुलर पॉलिसी का कम से कम जी। 3 साल लॉकिंग का मैंडेटरी होता है, यानी कि 3 साल चलाना उसको अनिवार्य होता है। आप 1 साल ऑलरेडी चला चुके हैं, 2 साल मात्र आपको और चलाना पड़ेगा, तो इसको चला लीजिए 2 साल और। फिर तो सर 2 साल के पैसे लग जाएंगे ना उसमें। बिल्कुल, बट 2 साल का जो प्रीमियम आप अपना जमा करेंगे इसमें, जी। वो टोटली रिफंडेबल आपका रहेगा। समझ रहे हैं? अच्छा। ये इसमें एड ऑन होकर के 1,74,512 रुपए में एड हम्म। ऑन होकर के कंपनी आपको रिफंड करेगी 3,23,420 रुपए आपका सेटलमेंट के केस में। बाकी रिवाइवल में जाते तो इसके सारे बेनिफिट जो आपके रह गए थे जी। वो आपको इसमें मिलेगा। आप बताइए अभी किस चीज में जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो इसे वो क्लोज ही करवाना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो पैसे की क्योंकि तंगी है। अच्छा, क्या करते हैं वैसे बाय प्रोफेशन? जी सर, मैं तो टीचिंग लाइन में हूँ। टीचिंग लाइन में? जी। गवर्नमेंट स्कूल? नहीं सर, प्राइवेट में। प्राइवेट में? ठीक है, मतलब प्रीमियम इसमें सबमिट अभी नहीं कर सकते? जी सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ विदाउट प्रीमियम इसमें अगर कुछ हो पाएगा तो जी आपको हम बताएंगे सर। ठीक है। जी जी क्योंकि बिना लॉकिंग का अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं 2 साल का, जी। 50 + 50 1 लाख रुपए का, तो इसको करवा लीजिए, हम यहाँ से आपका करवा देंगे। नहीं सर, उतने तो पैसे नहीं है ना अभी। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मुझे लगा कि कम अमाउंट का होगा क्योंकि उन्होंने बताया था कि ऐसा है कि उनका जो करंट वैल्यू है वो 1,74,552 है और आप इसे विड्रॉल करवा सकते हैं। तो मैंने तो इस मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, तो फिर उन्होंने आपका नंबर दिया। नहीं, हो तो सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, जी बट हम सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं आपको। क्योंकि क्या होता है ना, अभी 2024 में ही आईआईडीआई का गाइडलाइन ये चेंज हुआ है। पहले नहीं होता था कि है ना पॉलिसी को 3 साल चलाया जाए, बट अच्छा। अभी ये होने लगा है 2024 अक्टूबर से, कि जी एक रेगुलर पॉलिसी को कम से कम 3 साल चलाना आपका अनिवार्य होता है। आप 1 साल ऑलरेडी चलाए हैं, 2 साल ही मात्र आपको और चलाना पड़ेगा। 2 साल अगर सक्षम रहेंगे तो इसको कर लीजिए, हम आपका यहाँ से एप्लीकेशन डाल देंगे बीमा लोकपाल केंद्र में। क्योंकि प्रीमियम अभी आपको नहीं जमा करना है, प्रीमियम आप अपना तब जमा करोगे जब गवर्नमेंट इसके इसका आपको अप्रूवल देगी। क्योंकि इसका 100% श्योरिटी नहीं है कि आपका अप्रूवल आए। अगर अप्रूवल आता है तो कोई इसमें प्रीमियम सबमिट होगा, तो ही आपका ये आगे सेटल भी हो पाएगा, नहीं तो बिना अप्रूवल के नहीं इसमें कुछ हो सकता।
अच्छा सर, इसका जो ये जो ईयरली पे होता है वो कितना करना होता है? 50,000 रुपये। अच्छा, और मैंने अभी तक कितना कर दिया है? मात्र 1 साल, 50,000 रुपये। अच्छा अच्छा। तो उनका तो सर कुछ पॉलिसी नंबर वगैरह होगा ना, जैसे कि अब मैंने जो किया है 50,000, तो मान लीजिए कि सर मुझे निकलवाना है वो 50,000, तो वो मैं कैसे निकलवाऊँ? यही तो हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं इतनी देर से। ये सेटलमेंट का जो होता है ना, रेगुलर पॉलिसी में 3 साल चलाना अनिवार्य होता है आपका, समझ रहे हैं? अच्छा सर, मान लीजिए जैसे कि अभी मेरे 50 मतलब मैं इसे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मेरे 50,000 तो गए। बिल्कुल गए। लॉकिंग टर्म क्या होता है ना, ये इसीलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि कई दफा क्या हो रहा था ना उस समय पर, अगर कंपनी पहले ही साल से आपको इसमें अगर बेनिफिट दे करके चलेगी, तो उसके बाद क्या हो रहा था ना, तो कई लोग जो थे ना, काफी जो ऐसा हो रहा था, फेक क्लेम हो रहे थे, यानी कि 1 साल चलाते और जी। पॉलिसी को बंद करा देते। तो पॉलिसी ज्यादा ड्यूरेशन तक उनको नहीं चलाना पड़ता था क्योंकि कंपनी को तो उसका 5 साल के बाद ही फायदा हो रहा है ना, समझ रहे हैं? कंपनी हाँ। को स्टार्टिंग में थोड़ा ही कोई बेनिफिट हो रहा है, वो तो एजेंट को हो रहा है बेनिफिट, समझ रहे हैं? तो ये हम्म। चीज होता है। अब आईआईडीआई रूल के अकॉर्डिंग 3 साल मैंडेटरी हो गया है। अब अगर सक्षम है तो 2 साल का जो है ना, ये पैसा आपका 50-50 करके भी जमा कर सकते हैं, इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा कर सकते तो हैं। ठीक उससे है कम में नहीं हो सकता है सर? सर, कम में नहीं हो सकता, माफी चाहता हूँ। और वैसे भी क्लोजिंग का समय है, तो इस समय पर तो कंपनी आपका या तो देखिए डायरेक्टली वो करेगी या आपका रिजेक्शन में डाल देगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं। अच्छा। अच्छा सर, इसका अगर मुझे पे करना होगा तो वो कैसे करूँगा मैं पे? पेमेंट आप अपना आप कंपनी में जमा करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मेथड पे कर सकते हैं। आज के जमाने में तो ऑनलाइन सारी चीजें चलती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। या अगर नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं तो जी। ऑफलाइन बाय एनईएफटी, आरटीजीएस चेक के माध्यम से, जिस भी बैंक का खाता चलाते होंगे वहां पर चले जाइएगा, कंपनी के नाम पर एनईएफटी बना करके आप चेक बना करके डाल देना। वो आपका गवर्नमेंट जो बैंक वाले रहेंगे आपको यूटीआर नंबर दे देंगे, यूटीआर नंबर से फैच हो जाएगा। पैसा किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं आप दोगे सर, अच्छा समझ रहे अच्छा हैं? अच्छा। पैसा प्रॉपर कंपनी को दोगे, कंपनी उसका एंड टू एंड रिसिप्ट आपको देगी। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो रिसिप्ट आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, समझ रहे हैं? और ये सारी चीजें, पेमेंट अभी नहीं जमा करना है, पेमेंट आप अपना तब जमा करोगे जब गवर्नमेंट इस केस पर परमिशन आपको देगी। तो पहले परमिशन आपका वो करता है। तो सर वो अगर गवर्नमेंट परमिशन परमिशन, कैसे, परमिशन कैसे मिलेगा? उसके लिए पहले एप्लीकेशन डालना होगा बीमा लोकपाल केंद्र में, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा मुझे। एक अच्छा। आधार, जी। पैन, कैंसिल चेक, एक फुल फोटो आपका करंट डेट का हेड टू टू, और एक आपका वर्किंग ईमेल आईडी। 5 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और एक केवाईसी फॉर्म हम आपको देंगे, वो फिल करके आप मुझे देंगे, तब मैं यहाँ से आपका एप्लीकेशन डाल पाऊंगा। और एप्लीकेशन अप्रूव होने में 1 से 2 दिन का आपका समय लगेगा। अगर गवर्नमेंट परमिशन देगी तो जिस दिन भी आपका ये अप्रूवल आएगा, गवर्नमेंट आपको जिस दिन भी इसमें अप्रूवल देगी, सेम डे पर आपका एटलीस्ट बेस प्रीमियम यानी कि 50,000 जो इसका है वो आपका प्रीमियम अपडेट होगा, समझ रहे हैं? तो आप इसके लिए पहले एक बार समझ लीजिए। और या फिर अगर लगाना ही है एप्लीकेशन तो एक काम कीजिए, हम्म। व्हाट्सएप पर हमारे इसी नंबर पर एक बार हाई डाल दीजिए, जिस नंबर पे बात कर रहे हैं, सर्वर कनेक्टेड नंबर है हमारा। जी। इस नंबर पर डालेंगे हम आपको डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट और एक केवाईसी फॉर्म आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स एक बार आप मुझे अपडेट करा देना, जैसे ही मेरे पास आएगा तो एप्लीकेशन में ऐसे आपका डाल दूंगा, समझ रहे हैं? जी जी जी। पहले तो एक बार व्हाट्सएप पर हाय मुझे कीजिए, बाकी मैं लगाता हूँ यहाँ से, देखता हूँ हो पाता है तो। क्योंकि पैसा अभी नहीं आपको जमा करना है, पैसा तो आप अपना बाद में जमा करोगे, और वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड पे कर सकते हो, समझ रहे हैं सर आप? जी। इसमें तो सर व्हाट्सएप अभी नहीं चलता है वो कोई फ़ोन। दिक्कत नहीं है, जिस भी नंबर से चलाते हैं उस नंबर से डाल दीजिए, नाम जरूर डाल दीजिएगा अपना, अपना उमा शंकर प्रसाद के नाम से डाल दीजिएगा, मैं यहाँ से एप्लीकेशन आपका लगा दूँ, ठीक है? पर सर मेरा नाम तो उमाशंकर प्रसाद है ही नहीं। आप उनके बेटे बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, उमाशंकर फिर प्रसाद तो मेरे घर में है ही नहीं कोई। ये कौन है फिर आपके? सर मेरे कोई नहीं है। आपके कोई नहीं है? जी सर। तो फिर छोड़ दीजिए, फिर आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? तो सर वही तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे नंबर पे फ़ोन आया है तो कैसे आया है। अच्छा, जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई से तो मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे। करंटली मुंबई में कहाँ पर हैं आप? अब सर करंट लोकेशन तो मैं नहीं बता पाऊँगा ना आपको। नहीं नहीं, मैं नियर एनएम जोशी मार्ग से बात कर रहा हूँ आपसे, कांदिवली वेस्ट। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? अजय कुमार त्यागी, बताया नहीं गया था आपको? बट सर इसमें तो आशिफ करके आ रहा है।
अजय कुमार त्यागी नाम है मेरा। नहीं सर, फ़ोन पे तो इस पे आपका आशिफ दिख रहा है। तो ये था एक फ्रॉड कॉल। तो क्या हुआ कि मैं आपको सुनाता हूँ, मतलब वाक्यांश बताता हूँ हुआ। तो आगे की घटना क्या हुई थी मैं आपको बताने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं आपको सुना दूँ। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी कि कल मेरे साथ क्या बातचीत हुई थी उनकी। हेलो। हेलो। हाँ, उमा शंकर प्रसाद जी बात कर रहे हैं। कल बात हुआ था आपके पॉलिसी को। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पॉलिसी का हम बता रहे थे, आपको डिटेल बताया था हमने पॉलिसी को लेकर। आपको डिटेल नोट डाउन करवाना था। बताइए। हाँ हाँ, लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये कॉपी कलम ले लीजिए आप। पॉलिसी का अपना डिटेल लिख लीजिए, बता देते हैं। तो ये कल बात हुई थी और कल ही मुझे लग गया था कि ये बताइए। फ्रॉड कॉल जी, है, बट मैंने पॉलिसी सोचा नंबर कि एक बार लिखिए। बात कर लेता हूँ इनसे। हाँ, 1057 98 64। पॉलिसी का इशू डेट लिखिए 25 मार्च 2017। ठीक आगे। हाँ, पॉलिसी का जो आपका प्लान का नेम था वो लिख लीजिए। शंकर जी, हाँ, पॉलिसी प्लान नेम एक सेकंड, आवाज कट रही है, फिर से बताइएगा। पॉलिसी प्लान नेम क्लासिक एश्योर प्लस। सर आवाज मतलब बीच में ऐसा लग रहा है कट रहा है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आप हाँ, बताइए। क्लासिक एश्योर प्लस। क्लासिक एस्योर प्लस। प्लस। जी, पॉलिसी का मैच्योरिटी डेट लिखिए। हाँ, 7 अगस्त 2027। लिख लिया आपने? जी जी। ये सुनिएगा, अमाउंट कितना बोला पॉलिसी था। में जो का वैल्यू लिख लीजिए, करंट फंड वैल्यू 1,74,512 रुपए। 1,74,512 रुपए। जी। इसके बाद इन्होंने पॉलिसी में जो आपके फाइल पर वर्किंग मैनेजर हैं जिनसे इन्होंने बात अपने करना होगा पॉलिसी मैनेजर का का नंबर सेटलमेंट को दिया लेकर, था, इनका नाम आ रहा है अजय कुमार त्यागी। जिसका नाम इन्होंने कहा था कि अजय कुमार त्यागी है, बट जब उनका फ़ोन मैंने उनको फ़ोन किया तो उसके बाद उधर से जो कॉल बैक आया उस पर लिखा हुआ था आशिफ। अजय कुमार त्यागी। जी, इनका नंबर लिखिए 9217। तो ऐसे करके इसने अपना नंबर दिया था। और जो नंबर दिया था जब मैंने उस पर फ़ोन किया तो उसने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ। बैंक फोन बैंकिंग, नहीं नहीं ये नहीं था। हेलो। नहीं ये नहीं था। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं। भाई वो ड्यूटी पे है, 3 बजे के बाद करना कॉल। उसने तो सर बात नहीं मैंने किया, फिर उसने उससे कॉल कहा बैक कि किया वो था। तो ड्यूटी पे है, 3 बजे के बाद बात करना। 3 बजे के बाद बात करेंगे, ऐसा ही बोला है। सर एक बार नंबर बता देंगे, मुझे रिपीट कर देंगे। 9217। तो मैंने उसे नंबर बताया, फिर उसने कहा कि नंबर ये वाला नंबर सही है, आप उस नंबर पे बात कीजिए। तो मैंने उस नंबर पे बात किया। उसके बाद जो उनके मैनेजर थे उनसे बात किया, और उनकी वीडियो मैंने आपको अभी पहले दिखाई ही थी। अ, तो आप ऐसा अनुभव मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या बात हुई। ये देखिए, इसका जो नंबर था इस पे आशिफ लिखा हुआ है, और ये नंबर ऐसा है। नंबर मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, 9217827421। ठीक है, ये नंबर है उनका। हालांकि मैं इसे ब्लॉक कर रहा हूँ। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। उसके बाद कंप्लेन भी तो इस पर दर्ज करवानी है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सारे नंबर का। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना समझा इस चीज़ को, और आज तारीख है 30 मार्च 2026। मैं फ़िलहाल हूँ शिलोंग में।
मेघालय की राजधानी शिलोंग में। तो ठीक है, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी ऐसे हैं कुछ सोशल अवेयरनेस की घटनाओं पे। ठीक है, बाय।